Morning students, this is the second video of chapter 13 Sound of Science of class 8th. Start with the topic 13.3 Sound needs a medium for propagation. Means sound को एक मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपगेशन के लिए, ट्रैवल करने के लिए. तो कैसे पता चला कि हमें साउंड को मीडियम की ज़रूरत है? तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोला गया है. एक्टिविटी 13.7 क्या करना है, एक मेटल या ग्लास का टम्बलर लेना है और ध्यान रखना है कि वो ड्राई हो. उसमें आपने क्या अपना एक सेल फोन रखना है और अपने फ्रेंड को कहना है कि आप दूसरे फ़ोन से इस फ़ोन पे रिंग करें और आपने उस रिंग को केयरफुली लिसन करना है. फिर क्या करना है, आपने इस रिम को नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स. टम्बलर की जो रिम्स हैं उनको इस तरह से अपने हैंड से पकड़ लेना है. पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स. जो आपकी ओपनिंग है हैंड्स की, उसके अंदर क्या रखना है, अपने अपना माउथ रखना है. फिर आपने अपने फ्रेंड को इशारा करना है कि वो उसे दोबारा से रिंग करे उस फ़ोन पे. अब आपने रिंग को फिर से सुनना है. जब आप उसमें से जो एयर है, क्योंकि आपने अपना माउथ रख लिया, तो वहाँ पे जो ग्लास में से एयर है वो सक आउट हो रही है. डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर. तो आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे ध्यान से कि क्या जो साउंड है वो फेंट हो रही है, कम हो रही है जब आप उसमें से एयर को सक कर रहे हो. रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ. अब आपने फिर से क्या टम्बलर को रिमूव कर देना अपने माउथ से. डज द साउंड बिकम लाउड अगेन. क्या कहते हैं, जो साउंड है वो अगेन लाउड हो गई है. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. तो देखो, जब आपने पहले माउथ नहीं रखा था, जब आप रिंग सुनोगे तो वो लाउडर होगी, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर माउथ रखते हो, जैसे जैसे एयर इसमें से कम होती जाएगी, तो इसकी जो साउंड है, रिंग की साउंड है, वो फेंट होती जाएगी. फिर से अब अगर अपना माउथ हटा लेते हो, आप दोबारा रिंग सुनते हो, तो वो देखोगे कि दोबारा लाउड हो जाएगी. और अगर इसमें से एयर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो आपको ये जो रिंग है वो बिल्कुल ही सुननी बंद हो सकती है. मीन्स बिल्कुल ही नहीं सुनाई देगी फिर, अगर एयर नहीं होगी बीच में. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा कि एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. तो इट मीन्स साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. When air has been removed completely from a vessel, it is said there is a vacuum in the vessel. जब एयर को completely remove कर लिया गया वेसल से, तो इसका मतलब वेसल के अंदर क्या था, वैक्यूम था, जिसकी वजह से वहाँ पे साउंड क्या है, ट्रैवल नहीं कर पाई, बिकॉज साउंड को क्या है, कोई मीडियम चाहिए. देखो, जब आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो, बुलाते हो, अगर वो आपसे बहुत डिस्टेंस पे खड़ा है, तो उसके तक आवाज़ आपकी जो कैसे पहुँचती है, जब आप बोलते हो तो क्या होता है, जो आपके पास एयर में पार्टिकल्स होते हैं, जब आप बोल रहे होते हो, देखो आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हो. वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हो तो जो आपके पास जो एयर में पार्टिकल होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं. और वही वाइब्रेशन वो अपने साथ वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हैं, जो नेक्स्ट उससे पार्टिकल है वो उसको वाइब्रेट करते हैं. इस तरह से जो वाइब्रेशन है आगे ट्रांसफ़र होती रहती है, मीन्स ट्रैवल करती रहती है, और वो वाइब्रेशन आपके फ्रेंड के ईयर तक पहुंचती है, जिसकी वजह से वो आपकी आवाज़ को सुन पाते हैं. तो इस तरह से जो साउंड है वो मीडियम में प्रोपेगेट करती है, ट्रैवल करती है. इसलिए कहते हैं कि साउंड को मीडियम चाहिए प्रोपेगेशन के लिए. साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाती है. इसीलिए हमें मून पे कुछ भी सुनाई नहीं देता, बिकॉज मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और वहाँ पे जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर पाती है. नेक्स्ट पूछ रहे हैं, डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स, लेट अस फाइंड आउट. कहते हैं कि जो साउंड है वो लिक्विड में ट्रैवल कर सकती है. तो एक एक्टिविटी दे रखी है, क्या करना है, एक बाथ टब लेना है और उसमें क्लीन वाटर डालना है आपने, और उसमें एक बेल डालनी है आपने. बेल डालने के बाद उसे आपने शेक करना है. शेक करने के बाद आपने उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस करनी है. मेक श्योर दैट बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब. आपने अपना कान हल्का सा ऊपर रखना है, ध्यान रखें कि आपका कान के अंदर पानी ना चला जाए. कैन यू हेयर द साउंड ऑफ द बेल, डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स ऑल्सो. देखो, लिक्विड में भी पार्टिकल्स हैं. जब आप इस बेल को वाइब्रेट करोगे तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और उस वाइब्रेशन, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस है वो हमारे कान तक पहुंचेगी और हमें जो बेल की शेकिंग की आवाज़ सुनाई देगी. तो इट मीन्स जो लिक्विड है उसमें भी साउंड ट्रैवल करती है. और दैट इज़ हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर. तो जो वेल्स और डॉल्फिन्स है वो भी कम्युनिकेट करती हैं अंडर वाटर. तो इससे हमें और क्लियर हो जाता है कि जो साउंड है वो लिक्विड में ट्रैवल करती है. लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो. क्या सॉलिड में भी साउंड ट्रैवल करती है? तो क्या करना है, एक एक्टिविटी दे रखी है 13.9. एक मीटर स्केल लो और एक जो पर्सन है उसके कान पे लगाना है इस तरह से स्केल, और दूसरे पर्सन को कहना है कि यहाँ पे स्क्रैच करो. तो जब ये दूसरा पर्सन स्क्रैच करेगा तो आपको उसकी स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई देगी. इससे क्या क्लियर होगा कि जो साउंड है वो ट्रैवल करती है, किसमें, सॉलिड में भी ट्रैवल करती है. एक और एक्टिविटी सिमिलरली परफॉर्म करने को बोला है कि एक पर्सन को टेबल पे इस तरह से कान लगाने को बोलो, और आप एक पर्सन यहाँ पे बैठा है जो उसको यहाँ पर
स्क्रैच करने को बोलो तो उसकी जो स्क्रैचिंग की आवाज़ है इस पर्सन को सुनाई देगी। इसका मतलब जो साउंड है वो इस सॉलिड में ट्रेवल कर रही है। तो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकती है। मीन्स साउंड को सिर्फ एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं कर सकती। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड। आपने ये एक्टिविटी भी देखी होगी। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। इस तरह से जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनमें भी साउंड ट्रैवल कर सकती है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन। ये बच्चे जो बनाते हैं टॉय टेलीफोन, इसमें देखो क्या होता है। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग से ट्रैवल कर सकती है। तो देखो ये टॉय टेलीफोन होते हैं, जब यहाँ से एक पर्सन बोलते हैं तो उसकी ये जो वाइब्रेशंस है वो दूसरे पर्सन तक रीच होती हैं, और इससे हमें क्या पता लगता है कि जो साउंड है वो स्ट्रिंग से भी मूव कर सकती है, मीन्स ट्रैवल करती है स्ट्रिंग में भी। मीन्स साउंड जो है किसी भी तरह के सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है। We have learned so far that vibrating object produce sound and it is carried in all directions in a medium. हमने अब तक पढ़ा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं और ये हर डायरेक्शन में मीडियम में जो फैल जाते हैं, मीन्स किसी मीडियम में हर डायरेक्शन में जो फैल जाते हैं। तो हमारे तक ये हमें किस तरह से सुनता है, हमें किस तरह से हमारे तक ये आवाज़ पहुँचती है। ये बताया गया है कि वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। तो हम किस तरह से सुनते हैं, अपने ईयर्स की हेल्प से सुनते हैं। कैसे? द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। तो ये जो आउटर पार्ट होता है हमारा ईयर का, ये एक फनल के टाइप का होता है। When sound enters it, it travels down a canal at the end of which a thin membrane is stretched tightly. देखो यहाँ से ये जो कैनाल है, यहाँ से अगर जब जो साउंड एंटर करती है आगे जाकर, ये देखो हमारा ये फनल शेप होता है, ये कैनाल है हमारी, यहाँ पे जाकर एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, कान का पर्दा बोलते हैं जिसको। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये ईयर ड्रम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ईयर ड्रम किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके लिए एक एक्टिविटी दी रखी है। सी द एक्टिविटी 13.10। क्या करना है, एक प्लास्टिक का टिन लेना है या टिन का कैन लेना है, प्लास्टिक या टिन का कैन लेना है अपने, उसके जो एक एंड है उसको कट कर देना और उसके ऊपर एक इस तरह से प्लास्टिक की जो बैंड है या रबड़ है या बैलून है उसको टाइटली इस तरह से यहाँ पे बांध देना है अच्छी तरह से। फिर उसके ऊपर कुछ 5 ग्रेन्स के पीसीस या फिर कोई ड्राई सीरियल रख देने हैं आपने उसके ऊपर। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हरी हरी फ्रॉम द ओपन एंड। जो एक ओपन एंड है वहाँ से अपने फ्रेंड को स्पीक करने को बोलो लाउडली हरी हरी। तो आप देखोगे कि जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन के पीसीज हैं वो जंप करेंगे अप एंड डाउन। तो वो क्यों कर रहे हैं इस तरह से? देखो आप यहाँ से पर्सन ने बोला, बोलने से वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाइब्रेशन। यहाँ पे क्या अराउंड एयर है, वो एयर को क्या कर रहे हैं, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए, उनमें वाइब्रेशंस आ गई। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करेंगे, यहाँ पे वाइब्रेशन है वो करेंगे, यहाँ पे जो वो वाइब्रेट करेंगे। तो उनकी वाइब्रेशन क्या है, ये ईयर ड्रम को फोर्स करेगी। उसकी वजह से जो ईयर ड्रम है वो भी क्या वाइब्रेट करेगा, और वो वाइब्रेशंस की वजह से जो उसके ऊपर पड़े सीरियल ग्रेन्स हैं वो भी क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो ईयर ड्रम है वो भी वर्क करता है। द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। हमारा जो ईयर ड्रम है वो भी उस रबर शीट की तरह होता है। जो साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। तो जो साउंड की वाइब्रेशंस होती हैं वो इस ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं, जैसे ये फिगर 13.16 में दिखाया गया है ईयर ड्रम। तो जो ईयर ड्रम है ये वाइब्रेशन को इनर ईयर में सेंड करते हैं। ईयर के पार्ट होते हैं आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे अभी। तो ईयर ड्रम क्या है, वो सेंड करता है वाइब्रेशन को इनर ईयर में, और यहाँ से ये सिग्नल क्या ब्रेन को जाता है, जिसकी वजह से हम क्या है फिर सुन पाते हैं, आवाज़ को क्या रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ अपने कान में कभी भी कोई तीखी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये ईयर ड्रम डैमेज हो गया तो आप क्या सुन नहीं पाओगे।